अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चेरी ऑर्चर्ड एज अ ट्रेजाई कॉमेडी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ चेरी ऑर्चर्ड। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम हाउ चेरी ऑर्चर्ड इज़ अ ट्रेजाई कॉमेडी, हम इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो का लिंक है और इसके जो राइटर पे बेस मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चेरी ऑर्चर्ड एज अ ट्रेजाई कॉमेडी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ ट्रेजाई कॉमेडी, ठीक है। ट्रेजाई कॉमेडी एक ऐसी फॉर्म ऑफ, हम कह सकते हैं ये जोनरा है या टाइप ऑफ ड्रामा है जिसके अंदर हमारे पास ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी होती है ऐसा प्ले जिसकी अनहैप्पी एंडिंग हो, जिसके अंदर जो मेन करेक्टर है उनके अंदर कुछ फ्लास हों, और वो जो फ्लास हैं वो उनके डाउनफॉल का सबब बनते हैं, ठीक है। और कॉमेडी ऐसा टाइप ऑफ ड्रामा है जिसके अंदर लाफर और ह्यूमर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह अरिस्टोटल भी इसके बारे में, ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में डेफिनेशन देता है। वो कहता है कि जो ट्रेजेडी है ना वो इंसान की सफरिंग्स पे बेस करती है, यानी इंसान के अंदर कुछ फ्लाज होते हैं जो इसके डाउनफॉल का सबब बनते हैं। और जो कॉमेडी है वो इंसान की फोइबल्स पे फोकस करती है, डे टू डे लाइफ की, ठीक है। यानी डे टू डे लाइफ हमारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होते हैं जो लाफर क्रिएट करती हैं। तो ये तो था ट्रेजाई कॉमेडी। तो ये जो प्ले है चेरी ऑर्चर्ड, ये ट्रेजाई कॉमेडी है, लेकिन इससे पहले इसके लिए एक क्लैश थी कि चेरी ऑर्चर्ड कॉमेडी है या ट्रेजेडी, क्योंकि इसका जो प्रोड्यूसर है स्टेनलेविस्की, ठीक है। स्टेनलेविस्की इसका प्रोड्यूसर था। उसने कहा कि जो चेरी ऑर्चर्ड है वो एक ट्रेजेडी है क्योंकि इसके अंदर जो मेन करेक्टर है उसके अंदर फ्ला है, ठीक है, ल्यूबव के अंदर, ठीक है, ट्रोफिमोव के अंदर, जिसकी वजह से एट द एंड उनका डाउनफॉल होता है, यानी उनका जो सोशल स्टेटस होता है वो बिल्कुल लो चला जाता है, ठीक है। वो चेरी ऑर्चर्ड को सेल कर देते हैं और फिर वो चेरी ऑर्चर्ड कट होना भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो इसका राइटर है एंटोन चेखोव, वो कहता है कि मैंने ये ट्रेजेडी नहीं लिखी, ठीक है। वो कहता है मैंने कॉमेडी लिखी है, ठीक है। तो इस तरह हमें एक क्लैश देखने को मिलता है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को एज अ ट्रेजाई कॉमेडी, अब ये ट्रेजेडी भी है कॉमेडी भी है, ठीक है। इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और इसीलिए इसका जो प्रोड्यूसर है वो इसके बारे में कहता है द यूज़ ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन द प्ले आर वेरी इनएक्सट्रिकेबली ब्लेंडेड बाय चेखोव, ठीक है। इन एक्सट्रिकेबली का मतलब होता है कम्प्लीटली। वो कहते हैं कि जो ट्रेजेडी और कॉमेडी के जो एलिमेंट्स हैं ना वो दोनों ही कम्प्लीटली मिक्सिंग है इस प्ले के अंदर, ठीक है। ओके, तो पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं, फिर हम देखेंगे कौन कौन से इसके अंदर कॉमिक एलिमेंट्स हैं। तो जो ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं यहाँ मैंने सिर्फ पॉइंट्स ऐड किए हैं। आप अपने पास एक नोटबुक और पेंसिल ले लीजिएगा, तो जो मैं पॉइंट्स बताते जा रही हूँ आप उसको साथ साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को विद कोटेशन डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हमने पेपर के अंदर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है तो हमने कोटेशन ज़रूर लिखनी होती है। जब आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोटेशन लिखते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है चेकर पे बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3 से 4 कोटेशन तो मस्ट ऐड कीजिएगा अपने क्वेश्चन के अंदर। तो इसके जो ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले ट्रेजेडी होती है मेन करेक्टर के साथ कि उनका चेरी ऑर्चर्ड लॉस हो जाता है। चेरी ऑर्चर्ड हमारे पास एक सिंबल ऑफ एरिस्टोक्रेसी भी है। चेरी ऑर्चर्ड एक बहुत बड़ी स्टेट है, ठीक है। इतने ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा रकबे पे ये दिखाया गया है कंप्राइज प्ले के अंदर, और इसलिए जो चेरी ऑर्चर्ड लॉस हो जाता है ड्यू टू द हम कह सकते हैं फ्लाज ऑफ इट्स मेन करेक्टर, तो वो इनके साथ ट्रेजेडी होती है। ल्यूबव जो है मेन करेक्टर, उसका चेरी ऑर्चर्ड के साथ बहुत ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन दिखाई गई है। वो कहती है इफ़ देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग फीचर इन दिस होल प्रोविंस वाई इट्स आवर चेरी ऑर्चर्ड, ठीक है। ये जो कोटेशन है ये वो कहती है लोपैकिन के साथ जब उसकी कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो वो कहती है कि अगर कोई इंटरेस्टिंग फीचर है इस प्रोविंस के अंदर तो वो मेरा चेरी ऑर्चर्ड है, ठीक है। तो जब लॉस हो जाता है चेरी ऑर्चर्ड के साथ, तो चेरी ऑर्चर्ड का, तो उनका ट्रेजिक एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर लॉस ऑफ सोशल स्टेटस। अब सोशल स्टेटस का लॉस एक तरह से ये सोशल स्टेटस का लॉस उनकी उनके खुद के फ्लास पे बेस करता है, क्योंकि हमने प्ले के अंदर देखा
जो ल्यूबव है या ट्रोफिमोव है, बेसिकली जो ल्यूबव का करैक्टर है वो ऐसा लग्जरस करैक्टर दिखाया गया है कि उनके पास वो खुद लोन में इंडल्ज हैं, यानी बैंक से बार बार उन्हें नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि आप अपना लोन अदा करो। वो 5 साल बाद पेरिस से वापस आई है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है। लेकिन इन सब के बावजूद वो क्या करती है, वो पार्टी को अरेंज करती है। जो जिस दिन चेरी ऑर्चर्ड की ओशन होनी होती है उसी दिन वो पार्टी को अरेंज करती है। महंगे महंगे होटल्स में वो खाना खाती है, ठीक है, कॉइन्स देती है बैगर को। तो वो अपनी, यानी उसे कभी भी वो उसने इस बात पे अटेंशन दी ही नहीं कि अब चेरी ऑर्चर्ड सेल हो जाएगा। नो डाउट कि जब भी लोपेकिन उसके साथ बात करता है चेरी ऑर्चर्ड के सेल हो जाने के बारे में, तो वो थोड़ा सा यानी इस तरह के डायलॉग्स बोलती है, लेकिन कभी भी उसने सीरियस होकर इस पर तवज्जो नहीं दी। और ये क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द प्ले चेरी ऑर्चर्ड सेल हो जाता है, फिर वो कट होना भी स्टार्ट हो जाता है। और लोपेकिन ही वो पर्सन होता है जो पहले इनके घर सर्व था और फिर बाद में वो चेरी ऑर्चर्ड का मालिक बन जाता है। इस तरह इनका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। अच्छा, डेथ ऑफ फिट्स है नेक्स्ट पॉइंट। अब जो फिट्स एक ऐसा करेक्टर है जो हमें एक लोयल सर्व की सूरत में देखने को मिलता है। लोयल सर्व इस तरीके से कि हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा कि जैसे ही रशिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो जो लोअर क्लास थी वो अपर आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ ये फिट्स का करैक्टर ऐसा करैक्टर दिखाया गया है जो यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद भी कहीं नहीं जाना चाहता। वो हमेशा, यानी जैसे वो शुरू से आया है, होता आया है, यानी शुरू से एज अ सर्व है, तो वो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वो सर्व ही रहना चाहता है, ठीक है। यही वजह है कि जब वो इतना ज़्यादा लॉयल होता है, नो डाउट कि ल्यूबव भी इसके लिए थोड़ा से केयरफुल होती है, ठीक है। जब चेरी ऑर्चर्ड सेल हो जाता है और जो सारे चेरी ऑर्चर्ड के रहने वाले थे, सारी ल्यूबव की फैमिली वो जाने लगती है, तो ल्यूबव इसके लिए केयरफुल होती है और ये बार बार पूछती है कि फिट्स कहाँ है, ठीक है। ये फिट्स काफ़ी एक ओल्ड एज का पर्सन दिखाया गया है जो बीमार है, ठीक है। अब ल्यूबव इसके बारे में पूछती है कि फिट्स कहाँ है, तो इसे बताया जाता है कि फिट्स हॉस्पिटल गया है, कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो इसी में रहती है कि फिट्स हॉस्पिटल है, तो इसलिए वो चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, लेकिन जो फिट्स होता है वो घर में ही होता है, ठीक है। और वो चेरी और डर में ही होता है। और फिर जब सब चले जाते हैं और चेरी ऑर्चर्ड कट होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर से एट द एंड ऑफ द प्ले हम इसकी डेथ देखने को मिलती है, ठीक है। फिट्स कहता है, जब सब चले जाते हैं और वो अकेला घर में रह जाता है, वो कहता है लोग्ड, दे हैव गोन, दे हैव फॉरगॉटन अबाउट मी, नेवर माइंड, आई विल सिट हेयर फॉर अ वाइल, ठीक है। इसके बाद यानी उसकी लॉयल्टी इस कदर दिखाई गई है कि जब वो उसे सारे छोड़ के भी चले जाते हैं फिर भी वो कहता है नेवर माइंड। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी डेथ हो जाती है। वो कहता है आई लाई डाउन सॉरी, आई विल लाई डाउन फॉर अ वाइल, नो स्ट्रेंथ लेफ्ट, ऑल गोन, नथिंग लेफ्ट। तो जो नथिंग लेफ्ट का वर्ड है ना, नथिंग, तो ये वाले वर्ड शो करते हैं कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। वो कहते हैं यू ओल्ड गुड फॉर नथिंग, ही इज़ स्टिल। ये हमारे पास चेकऑफ ये वर्ड, ये डायलॉग्स यूज़ करता है और जो शो करते हैं कि जो फिट्स है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इस तरह फिट्स की डेथ भी हमारे पास ट्रेजिक एलिमेंट्स देती है हमें, क्योंकि एक लॉयल पर्सन है, ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी है इसी में। और अपने डेथ पॉइंट पे भी वो ये कह रहा है कि वो मुझे भूल गया, नेवर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ट्रेजिक एलिमेंट्स के अंदर, वो है नोस्टैल्जिया ऑफ डेथ। अब नोस्टैल्जिया ऑफ डेथ क्या है कि ल्यूबव के पहले हस्बैंड की डेथ होती है, उसके कुछ देर बाद ही उसका सन है, उसका नाम है ग्रीशा, GRISHA। स्पेलिंग हम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो ग्रीशा को लेके जाती है रिवर पे, यानी आउटिंग पे जाती है, रिवर पे लेके जाती है, और वहाँ ग्रीशा ड्राउन हो जाता है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है। और ये उसके लिए बहुत सारा ज़्यादा ट्रेजिक एलिमेंट होता है, यानी ट्रेजिक पॉइंट होता है ल्यूबव के लिए, दैट्स वाई कि वो पेरिस चली जाती है। और यहाँ से एक तरह से हमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्कैप भी देखने को मिलता है, ठीक है। वो कहती है, अब क्या होता है कि अपनी कुछ कोटेशंस ऐसी हैं जो हमें हमें इसके ट्रेजिक एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। वो कहती है, माई ग्रेशा, माई लिटल बॉय वॉज ड्राउंड वाई, यानी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं रिपेंट फील करते हुए वो ये कहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डिज़ास्टर फॉर ल्यूबव टू सेल एंड कट चेरी ऑर्चर्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो चेरी ऑर्चर्ड से बहुत मोहब्बत करती थी। प्ले में अगेन एंड अगेन वो चेरी ऑर्चर्ड से अपने लव को शो करती है। जब भी लोपेकिन इससे बात करता है चेरी ऑर्चर्ड को कट डाउन करने के लिए या उसके ओशन के बारे में बात करता है, तो वो बहुत सैड हो जाती है, ठीक है।
इसके लिए वो कहती है, ल्यूबव कहती है, आई लव दिस हाउस, ठीक है, चेरी ऑर्चर्ड के स्टेट को वह रेफ़र करके कहती है। आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विद आउट द चेरी ऑर्चर्ड, इफ़ इट्स टू बी सोल्ड देन आई गो विद इट, ठीक है। तो ये इसके बारे में कहती हैं जो इसका लव शो करती है विद चेरी ऑर्चर्ड। तो फिर जब चेरी ऑर्चर्ड कट हो गया तो स्टेनविस्की कहता है कि जब चेरी ऑर्चर्ड इस तरह ये स्टेट ही उनके पास नहीं रही, ठीक है, जिससे वो इतनी मोहब्बत करते थे, तो उनके साथ ट्रेजेडी ही हुई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अनसक्सेसफुल लव ऑफ ल्यूबव, ठीक है। अच्छा, जो ल्यूबव थी वो चली जाती है पेरिस, तो पेरिस जाके ही फॉल इन लव विद द पर्सन जो उससे बाद में डिसीव कर देता है, उसे धोखा देता है। वो इसके जो इसके पास मनी होती है, जितनी भी पैसे होते हैं वो इसे ले लेता है और वो किसी और वुमेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। फिर ये वापस आती है पेरिस, तो इस तरह इसके साथ ये भी डिज़ास्टर होती है, अनसक्सेसफुल लव हमें इसका देखने को मिलता है। लेकिन जब ये वापस आ जाती है तो फिर उस जो इसका लवर होता है जिसने इसे धोखा दिया होता है उसके दोबारा से लेटर्स आते हैं जो इसे माफ़ी वगैरह मांगता है, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस हम ओवरऑल प्ले के सिनेरियो के अंदर अगर देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे प्ले के अंदर हमें चलते देखने को मिलते हैं। 5 साल के बाद ल्यूबव वापस आई है, लेकिन 5 साल के गुजर जाने के बाद भी उनकी जो स्टेट की कंडीशन वैसी ही है जैसे वो छोड़ के गई थी। इसकी जो अडॉप्टेड डॉटर थी वारिया, उसने स्टेट को यानी उसके जो सारे मामलात उसको संभाला, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लोन को अदा कर सकें, जिसकी वजह से इनके अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा थे कि वो अपने चेरी ऑर्चर्ड को भी नहीं बचा सकें। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे ट्रेजिक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। आई होप सो कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। मैंने साथ साथ कोटेशन भी आपको बताई है ताकि ये सारे पॉइंट्स विद कोटेशन क्लियर हो जाएं। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमिक एलिमेंट्स के बारे में जो इस प्ले के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो कॉमिक एलिमेंट्स हैं हमें इसके माइनर कैरेक्टर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एक मेजर कैरेक्टर भी है गायव, उसके अंदर भी कुछ कॉमिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। गायव, पिस्टिक, यपिगोडोव, ठीक है, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसके थ्रू हमें देखने को मिलता है कॉमिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब यपिगोडोव क्या है? यपिगोडोव होता है क्लर्क, ठीक है, एक क्लर्क होता है हु फॉल्स इन लव विद दुनियाशा, ठीक है। जब यपिगोडोव एंटर होता है तो उसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं। बेसिकली वो फ्लावर्स होते हैं, इसे गार्डनर ने दिए होते हैं, ये कह के कि आप डाइनिंग रूम में इसे दे दो, ठीक है, ये डाइनिंग रूम के लिए ये फ्लावर्स हैं। जब वो आता है वो नॉक करता है और दुनियाशा ही डोर को ओपन करती है, तो वो दुनियाशा की तरफ देख के घुटनों के बल बैठ जाता है, इस तरह जैसे हम प्रपोज करते हैं, ठीक है। तो जब वो दुनियाशा उसकी तरफ देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उसके हाथ से फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ कॉमिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। वो कहता है द गार्डनर सेंट दीज, ही सेज दे आर फॉर द डाइनिंग रूम, ठीक है। तो ये कह के फिर वो फ्लावर्स उन्हें दे देता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और कॉमिक एलिमेंट देखने को मिलता है यपिगोडोव का ही। क्या है कि यपिगोडोव, दुनियाशा आती है ड्रिंक लेके लोपेकिन के लिए, ठीक है। जब लोपेकिन आया होता है तो दुनियाशा उसके लिए ड्रिंक लेके आती है। तो यपिगोडोव चेयर के साथ नो कर रहा होता है, यानी चेयर के साथ बैठा होता है या खड़ा होता है, इस तरह। तो जब वो दुनियाशा को देखता है तो वो चेयर से नीचे गिर जाता है। तो यहाँ हमें कुछ कॉमिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलता है कॉमिक एलिमेंट थ्रू द कैरेक्टर ऑफ पिस्टिक, ठीक है। पिस्टिक जो है ये बेसिकली लोन लेने आया था। पहले जब ल्यूबव आई थी तो ल्यूबव से मिलने आता है और ल्यूबव से उसकी सफरिंग के बारे में, उसकी जो पेरिस के अंदर उसने जो जो कुछ किया, यानी पेरिस के अंदर जो भी कुछ उसके साथ हुआ उसके बारे में पूछता है और फिर बाद में वो लोन की बात करता है, ठीक है। उसका जो लोन को लेने का तरीका या लोन मांगने का तरीका ये इतना फ़नी दिखाया गया है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो ल्यूबव से कहता है कि क्या तुमने फ्रॉग्स खाए थे पेरिस के अंदर। और जो फ्रॉग्स है वो इस तरह एक स्पेशलिटी ऑफ फ्रेंच दिखाई गई है, ठीक है। तो वो उसे पूछता है, तो आगे से पिस्टिक उसे, यानी ये मैंने कोटेशन ऐड की है, वो उसे पूछता है हाउ डिड यू गेट ऑन इन पेरिस, डिड यू ईट फ्रॉग्स। तो आगे से ल्यूबव कहती है आई एट क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें कॉमिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से वो उसे पूछ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ एक शेपरोन दिखाई गई है शार्लोट, ठीक है। तो वो शार्लोट को इंस्पायर करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इंस्पायर करने के लिए वो जो वर्ड्स यूज़ करता है वो अपने लिए एक हॉर्स का वर्ड यूज़ करता है, यानी उसको इंस्पायर करने के लिए अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाता है जैसे वो एक हॉर्स हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ ये जो हॉर्स का वर्ड है ये कॉमिक एलिमेंट्स क्रिएट कर रहा है। वो चाहता तो किसी, यानी जो हमारा बेसिक राइटर है एंटोन चेकोव, वो किसी ऐसी यानी किसी ऐसी चीज़ की भी इसके साथ कंपेरिजन कर सकता था, ऐसा मेटाफर यूज़ कर सकता था कि जो वाकई ही ब्रेव हो, यानी लाइन वगैरह इस तरह। तो इसलिए
इसलिए वो यूज़ करता है वर्ड हॉर्स का। तो जब वो हॉर्स अपने आप को कहता है तो वो यहाँ से कॉमिक एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। वो कहता है माइंड यू आई मीन एज स्ट्रॉन्ग एज अ हॉर्स, ठीक है। तो ये जो दो कैरेक्टर मैंने डिस्कस किए हैं अभी, पहला है यपिकडोफ, दूसरा पिस्टिक। तो ये इन दोनों के विद कोटेशन हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें इसके कॉमिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉमिक कैरेक्टर है वो है ट्रोफिमोफ, ठीक है। ट्रोफिमोफ ल्यूबफ से आन्या का हाथ मांगता है, ठीक है। लेकिन जो ल्यूबफ होती है वो इसको देने से इनकार कर देती है और वो इसे कहती है एक प्रिग, ठीक है। प्रिग ऐसा पर्सन होता है जो हर काम में बहुत ही जल्दी करता है, ठीक है। वो इसे कहती है कि तुम जो है तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल पे भी तुम नहीं कर सकते, यानी तुम्हारा लूज ऑफ सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। इस तरह वो ये कहती है और उसे कह के वो मना कर देती है उसे आनिया यानी आनिया का हाथ या आनिया के का रिलेशन उसके साथ करने के लिए, ठीक है। अब ल्यूबव उसको कहती है यू आर नथिंग बट अ पिग, अ फ्रीक, अ मोन्स्टर, फिनिश्ड। तो वो इसे ये कहती है और जब वो इसे ये कहती है तो जब उसे फ्रीक और पिका उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं तो ट्रोपिमोफ कहते हैं क्या आपने क्या कहा। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। तो वो कहती है कि नथिंग, फिनिश्ड, हर चीज़ ख़त्म हो गई। अब आगे क्या होता है कि ये जो कहती है ना फ्रीक और पिग, ये इसका अंदाज़ ही ऐसा होता है कि वो मना भी कर रही है और कुछ कॉमिक एलिमेंट्स भी क्रिएट कर रही है। और दूसरे नंबर पे जब वो उसे मना कर देती है और ट्रॉफी में फिर वो स्टेयर्स से नीचे जा रहा होता है तो वो गिर जाता है, ठीक है। उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो इधर उधर देखता है और देखता है कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं, और फिर खड़ा हो जाता है और अपने आप को एज अ फिलोसोफर कहता है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें खुद को कहता है तो यहाँ से कॉमिक एलिमेंट्स हमारे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है ल्यूबव का, सॉरी गायव का। यहाँ मैंने ल्यूबव लिख दिया है लेकिन यहाँ गायव आएगा, ठीक है। गायव लिख लीजिएगा आप। तो जो गायव है उसका जो बिहेवियर टुवर्ड्स लोपैकिन है वो बहुत कॉमिक है, ठीक है। गायव कभी भी लोपैकिन के जो उसने सजेशंस देता है चेरी ऑर्चर्ड को कट करने के लिए उस पर तवज्जो नहीं देता। इवन कि वो उसके जो इसने सजेशन दी थी कि आप चेरी ऑर्चर्ड को कट कर दो ताकि आपकी इकोनॉमी भी इंक्रीज़ हो सके, लेकिन वो उसको भी वल्गर कहता है, ठीक है। अब उसका जो रिएक्शन है टुवर्ड्स लोपैकिन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और कॉमिक देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो सिली कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जो हमारे पास गायब है, गायब कोई काम नहीं करता, ठीक है। ल्यूबव बाहर से वापस आ गए लेकिन ये कोई काम नहीं करता। जब चेरी ऑर्चर्ड सेल होने वाला है तो इसे एक जॉब मिलती है, ठीक है। तो वो ल्यूबव उसे वो जॉब करने के लिए भी मना कर देती है, यानी बहुत सिली पर्सन दिखाया गया है, ठीक है, लेज़ी पर्सन दिखाया गया है। और लेकिन फिर भी उनकी जो बातें हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो खुद ही ऐसे देखने को मिलता है कि वो हमें कॉमिक एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं। वो क्या करता है, वो इसकी जो अनया है, ठीक है, वो अनया को कहता है कि जो जब तुम बड़ी हो जाओगे तुम कमाओगे, हम उस पे यानी उसकी जो इकोनॉमी है जो अनया बड़े होकर कमाएगी अकॉर्डिंग टू गायब, वो उस पर रिलाई करता है, ठीक है। और इसके अलावा जब चेरी ऑर्चर्ड को कट होने की और इसके ओशन की बात होती है तो वो कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इवन कि वो लोन भी लेता है अपनी आंट से, लेकिन वो जो लोन होता है वो बहुत कम होता है। और जो चेरी ऑर्चर्ड की जो सेल होती है, जब वो ओशन उसकी हो रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है उसकी, ठीक है। तो वो जब बातें करता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, या मैंने इसकी कोटेशन ऐड की है और ये कोटेशन ही हमारे पास कॉमिक एलिमेंट क्रिएट करती है, ठीक है। विद कोटेशन अगर आप अपने क्वेश्चन को डील करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू गेट हाई मार्क्स, ठीक है। अच्छा, वो कहता है आई हैव बीन थिंकिंग रैकिंग माई माइंड, ठीक है। वो कहता है मैं सोचता रहा हूँ और अपने माइंड को रैकिंग करता रहा हूँ। आई हैव गॉट ऑल सोर्ट्स ऑफ रेमेडीज़, ठीक है, लोस्ट दैम विच ऑफ कोर्स मीन्स आई हैवंट गोट वन। तो ये कॉमिक एलिमेंट से वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचा, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ ली, ठीक है, चेरी ऑर्चर्ड को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने देखा, बहुत ज़्यादा इसकी जो सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किए, लेकिन मैंने सबको ही लॉस्ट कर दिया क्योंकि उसमें से कोई भी अच्छा नहीं था, ठीक है, मीन्स आई हैवंट गोट वन। तो ये कॉमिक एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो ये तो था मैंने आपको राइटर्स सॉरी इसके करैक्टर के साथ साथ जैसे कि वो ट्रेजिक एलिमेंट और कॉमिक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके साथ साथ मैंने आपको कोटेशन बताई। आई होप सो कि आपको सबके समझ आई होगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ और कोटेशंस ऐड किए हैं, यानी कुछ राइटर्स और क्रिटिक्स जो इसके बारे में कहते हैं। पहले मैंने चेकोव ने जो स्टेनलेविस्की को लेटर लिखा उसके एक कोटेशन ऐड किया, उसके अंदर वो अपने इस प्ले चेरी ऑर्चर्ड के बारे में कहता है, नॉट अ ड्रामा बट अ कॉमेडी हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम मी इन प्लेस इवन अ फार्स, ठीक है। वो इसके बारे में कहता है कि मैंने ना तो ड्रामा और ना ही कॉमेडी बल्कि एक फार्स प्रोड्यूस की है, ठीक है। यानी उसके उसके व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं कि वो क्या कहता है अबाउट चेरी ऑर्चर्ड। फिर स्टैनलेविस्की उसको आंसर करता है, कहते दिस इज़ नॉट अ कॉमेडी और अ फार्स एज यू राइट, इट्स अ ट्रेजिडी वट एवर
वे आउट यू मे हैव फाउंड फॉर अ बेटर लाइफ इन द लास्ट एक्ट। ठीक है, तो ये उसका वो आंसर देता है। और नेक्स्ट एक क्रिटिक की मैंने यहाँ कोटेशन ऐड की है, वो कहता है, एक क्रिटिक है वो कहता है, द चेरी ऑर्चर्ड कन्फर्म्स इंटायरली टू अरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी के अकॉर्डिंग में इसको डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल क्या कहता था कॉमेडी के बारे में कि जो डे टू डे लाइफ की जो ह्यूमर्स होते हैं, फॉइबल्स होते हैं, वही कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो वो भी यही कहता है कि अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये ठीक है, कॉमेडी है, एज एन इमिटेशन ऑफ अ करेक्टर ऑफ एंड ऑफ लोअर टाइप। ठीक है, तो ये क्रिटिक उसके बारे में कहता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सम अप करें तो हमने इस क्वेश्चन को बेसिकली डिस्कस किया एज अ ट्रेजाइक कॉमेडी, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि इसके अंदर ट्रेजिक एलिमेंट्स कौन से हैं और कॉमिक एलिमेंट्स कौन से हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन जो बेसिक हेडिंग है, जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट होता है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसको समझ के हमेशा कोशिश करिएगा। बेशक आप पेपर भी अपना अटैम्प्ट कर रहे हो तो इट्स नेसेसरी कि पहले आप उसके जो क्वेश्चन है ना, जो स्टेटमेंट आपको आई है, उसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लें। उसके अंदर जो की पॉइंट्स दिए होते हैं ना, बेसिकली उन की पॉइंट्स के अंदर ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अब बेसिक क्वेश्चन क्या था, ट्रेजाई कॉमेडी। ट्रेजाई के अंदर 2 वर्ड, ट्रेजाई कॉमेडी के अंदर 2 वर्ड है, ट्रेजिडी और कॉमेडी। इसलिए हमने ट्रेजिक एलिमेंट्स को भी डिस्कस कर दिया और कॉमिक एलिमेंट्स को भी। और फिर बाद में हमने ये रिलेट कर देना है यस कि ये इसको सम अप कर देना है कि ये ट्रेजिडी भी है और ये कॉमेडी भी है, ये इसलिए ये ट्रेजाई कॉमेडी है। ठीक है, क्योंकि जो इसका राइटर है वो कहता है ये कॉमेडी है, और जो इसका प्रोड्यूसर है वो ये कहता है कि ये ट्रेजिडी है, क्योंकि वो ल्यूबव ऑफ गाइफ की पैथेटिक सिचुएशन टुवर्ड्स द लॉस ऑफ चेरी ऑर्चर्ड देख के ये कहता है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने विद क्वोटेशन से इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, हर एक करेक्टर, चाहे वो कॉमिक करेक्टर है, ट्रेजिक करेक्टर है, मैंने उसकी कोटेशन के साथ साथ आपको बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, यहाँ से आपने लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और आपने शेयर भी कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई माई बेस्ट कि हम इसकी कोटेशंस को, ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको पॉइंट्स सिर्फ लिखे थे और कोटेशन मैंने वैसे बोल के बताई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई माई बेस्ट कि हम सिर्फ इसकी कोटेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ 2 ही मेन क्वेश्चन है। ट्रेजाई कॉमेडी तो मेन, बहुत ही मेन क्वेश्चन है, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी। इसके अलावा अगर थीम पे मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि तो कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो हमें इसके अंदर, वैसे तो थीम्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका, यानी हमें थीम्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ना, हम कह सकते हैं इसका स्ट्रॉन्ग है। तो हम थीम्स भी डिस्कस करेंगे। आई ट्राई में बस कि हम थीम्स भी डिस्कस कर लें नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो मेन कंसर्न होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का, वो इसकी कोटेशंस पे होगा। ठीक है, और मेरे चैनल के साथ ही जुड़े रहिएगा। तो मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और इस वीडियो के चैप्टर्स तो अगर तो पॉसिबल हुआ तो मैं चैप्टर्स दूंगी। ठीक है, वैसे ये सब कुछ वैसे ही क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर हमने एज सच कोई थेरी वाले पॉइंट्स नहीं डिस्कस किए। ठीक है, और याद आया थेरी से कि मैं थेरी पे भी लेक्चर बना चुकी हूँ, पोस्ट मॉडर्निज्म पे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे। ठीक है, इसके मैंने बाकायदा नोट्स के साथ आपको पढ़ाया, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसको, और बहुत अच्छी बात कि उसके अंदर मैंने चैप्टर्स भी दिए हैं, ताकि आप कोई भी पॉइंट अगर आपको आपका मिस हो चुका हो तो आप उन चैप्टर्स पे क्लिक करें और आसानी से देख लें, और आपको पूरी वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।